आप सिन और एंटी एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नोट करेंगे। थोड़ी देर क्लास और मैं लूंगा तो सिन और एंटी एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन नोट करेंगे। सिन और एंटी एडिशन, एक जैसे एग्जांपल अगर आता है इसमें, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा एक बार, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कंपाउंड है, एम लगा हुआ है, इसमें डाला मैंने Cl2CH3OH, आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ निकाल लिया आंसर, आंसर निकाल लिया है। देखो सर, Cl+ पहले अटैक करेगा, ध्यान देंगे एक बार, ये ऐसे ये बॉन्ड डॉटेड में हो जाएगा, Cl+ अटैक करेगा, Cl+ आ जाएगा ऐसे, ये आ गया। उसके बाद इस साइड से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, बॉन्ड इस साइड से टूटेंगे, Cl आ गया नीचे की तरफ, और Me ऊपर है, उस साइड क्या आ जाएगा, OCH3, उस साइड क्या आ जाएगा, OCH3, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा। सर समीप वेटिंग रूम में। हाँ समीप वेटिंग रूम में। ये आंसर आ जाएगा इसमें। Cl ये आ गया, तो यहाँ पे OCH3 आएगा डॉटेड में, और Me आ जाएगा ऐसे, दोनों ऊपर नीचे रहेंगे। आगे समझ के नहीं है? OCH3 ऐसे मिल जाएगा, Me और OCH3 बल्कि हैं तो दोनों ऑपोजिट रहने चाहिए, दोनों एक ऊपर है तो एक नीचे रहेगा, एक ऊपर तो एक नीचे। कोई डाउट तो नहीं किसी को? और इसके बाद H दिखाना तो H दिखा सकते हो तुम कि H भी है इसके साथ डॉटेड में। तो समझ नहीं आई कैसे। अरे ये तो वही तो रिएक्शन है, Cl और OCH3 आएगा कि नहीं, Cl+ वाला है, OCH3 नेगेटिव वाला, मार्कर उससे डायरेक्ट एडिशन। हाँ ठीक ठीक बस ये एंटी एडिशन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? सर इसकी मिरर इमेज मिलेगी ना? हाँ हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट नोट करना है अब सिन एडिशन और एंटी एडिशन वाले। सिन एडिशन, सिन एडिशन किसके अंदर होगा? एक तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए कोल्ड केमेनोफोर, कोल्ड केमेनोफोर हॉट केमेनोफोर के फंक्शन में बता चुका तुम्हें, कोल्ड केमेनोफोर ये याद रखना है। इसी के साथ दूसरा था, मैंने कहा था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, साथ में इसके यूज क्या करते हैं, H2O प्लस O Na2CO3 बेसिक मीडियम होता है, मतलब कि कुछ ना याद रहे तो बेसिक मीडियम में या NH Na
HSO3 भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। तो ये सेकंड, ये भी करेगा क्या, सिन एडिशन, ये भी क्या करेगा, सिन एडिशन। इसके अलावा तीसरा, I2 डालें CH3COOAG के साथ, I2 डालें CH3COOAG के साथ, और वो भी कौन सा वाला, वेट वाला। तो उस केस में भी क्या होगा, फर्स्ट ये, सेकंड H2H+, तो होगा सिन एडिशन। और अगर ड्राई वाला होगा, ये ध्यान रखना, ड्राई वाला होगा तो एंटी एडिशन होता है, ड्राई वाला होगा तो एंटी एडिशन। इसके अलावा तुम्हें पता होगा हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया H2Ni, वो भी क्या था, सिन एडिशन। इसके अलावा हमने अभी B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया था, वो भी क्या था, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन वाले केसेस पता होना चाहिए तुम्हें कि सिन एडिशन वाले केसेस कौन कौन से थे, सही ना, सिन एडिशन वाले केसेस। तो इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ, कोल्ड केमिनोफोर, कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर बोलते हैं इसको, कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर, है ना, कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर। इसको लिखते कैसे हैं, केमिनोफोर तो आएगा ही आएगा, और एल्कलाइन बोला तो ओचाइंस आ गया, और साथ में वाटर, कोल्ड बोल दिया तो वाटर आ गया था। तो ये याद रखना, इसको ऐसे लिखते हैं, कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर। इससे होता है सिन एडिशन, कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर क्या होता है इससे, सिन एडिशन। तो ये नोट कर लेंगे कब, ये सिन एडिशन वाले हैं, सिन एडिशन वाले हैं। मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार, जो मैकेनिज्म जरूरी है वो तुम्हें बता रहा हूँ। आंसर इससे क्या आना है, ग्लाइकोल वाली फॉर्म आनी है। आंसर क्या आना है इन सबसे, ये जो तीन हम पढ़ रहे हैं इन सबसे क्या आना है, ग्लाइकोल वाली फॉर्म। ये तो पहले पढ़े हुए हैं, इन तीनों से कौन सी फॉर्म आनी है, ग्लाइकोल की फॉर्म। जैसे इथीन है, मान लो इथीन में डाल दिया मैंने कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर, तो उससे आंसर आ गया सिन एडिशन के थ्रू ग्लाइकोल। ये रेजेंट डाल दिया, या फिर दूसरा रेजेंट दिस, और दूसरा डाल दिया मैंने I2CH3C, और मैं इसको हटा ही देता हूँ, कोल्ड केमिनोफोर डाल दिया, या फर्स्ट डाला मैंने I2CH3COAG वेट, सेकंड लिखेंगे H2H+, या ये डाल दो, तो भी क्या होगा, सिन एडिशन के थ्रू ग्लाइकोल बन जाएगा। मतलब जहां डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड कर देना, और ये क्या आ जाएगा, ग्लाइकोल की फॉर्म आ जाएगी, ग्लाइकोल की फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम डाल सकते हैं OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, मैं रब कर रहा हूं इसको भी, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, H2O Na2CO3 या NHSO3, यही लिख दो फर्स्ट, फिर H2H+ तो डलेगा इसमें, H2 डला हुआ है ना इसके अंदर, तो यही आएगा। OSO4 H2O Na2CO3 डालेंगे तो भी ये आ जाएगा। तीनों केसेस से क्या आएगा, ग्लाइकोल आएगा। मैकेनिज्म नोट कर लेंगे एक बार, जितना रिक्वायर्ड मैकेनिज्म उतना ही नोट करना है इसके अंदर। देखो अच्छा, एक चीज और पीछे देख लेंगे कि अगर KMnO4 होगा, ये कन्वर्ट होगा खुद MnO2 के अंदर, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, तो ये जाता है MnO2 में। सबको पता होगा 11th वाले बच्चों को भी, 12th वाले बच्चों को भी। KMnO4 क्या है, पर्पल कलर का है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्राउन कलर में, ब्राउन पाउडर कह लो या ब्लैक पाउडर कह सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 के अंदर, MnO2, और ये जाता है H2OSO3। तो ये कैसे जाएगा मैं बता देता हूँ, H2OSO3 में जाएगा, नोट करेंगे अब इसको। नोट करेंगे इसमें। अच्छा अभी जैसे मैंने इथीन लिया, इथीन में डाला MnO4 नेगेटिव, इथीन में डाला क्या, MnO4 नेगेटिव, तो इसको ऐसे लिखना, Mn की स्टेट +7 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और O नेगेटिव, ये दिस इज MnO4 नेगेटिव, क्लियर, पर्पल कलर का है MnO4 नेगेटिव। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, बॉन्ड्स में डिस्टॉर्शन होगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा इस तरीके से, ये इधर शिफ्ट करेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा इधर, और इसकी वजह से, इस वजह से इस O को अपने इलेक्ट्रॉन इधर देने पड़ेंगे, तो Mn पे कोई चार्ज आना नहीं है, और ये इंटरमीडिएट आ जाएगा इस तरीके से, CH2, याद तुम दिखा सकते हो यहीं पे, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड इधर फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी, ट्रांजिशन स्टेट जो दिखाओगे उस टाइम एज इट इज होगी, जो मैंने दिखाया ना, एज इट इज दिखाना है ट्रांजिशन स्टेट।
तो ये बन जाएगा इसमें CH2 CH2 O Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव O और ये ऐसे इस तरह से। समझ आया कि नहीं? ये देखो समझ आ गया कि नहीं? ये डॉटेड दिखाना, डॉटेड दिखाते हैं इसमें। तो ये चीज आ जाएगी इसमें। मैकेनिज्म है ना, और उसके बाद हाँ मैकेनिज्म मैकेनिज्म, हाँ हाँ मैकेनिज्म है। पीछे रिएक्शन तो मैंने बता दी है ना इसकी। हाँ कोल्ड KMnO4 वाली। हाँ तो उसमें OH ही आना है इसमें। बस उसके बाद यहाँ से क्लीवेज करके MnO2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। इसके उसका अलग मैकेनिज्म है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मतलब क्लीवेज किया यहाँ से, H इसके पास, H इसके पास, MnO2 अलग। तो ये आ जाएगा ग्लाइकोल प्लस MnO2, ब्राउन कलर का पाउडर जो होता है वो अलग हो जाएगा, ग्लाइकोल मिल जाएगा। तो ये इसलिए सिन एडिशन हुआ है। तुम्हें समझ भी आ गया सिन एडिशन क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों O सेम साइड है, इसलिए क्या होगा सिन एडिशन। क्लियर? दोनों O सेम साइड है तो क्या होगा सिन एडिशन। समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। और OSO4 होगा तो उसमें भी डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, OSO4 उसमें क्या होगा, OSO4 में क्या आ जाएगा, मैं इसी में दिखा रहा हूं। ये Mn हटाया, OS लगा दो, ऑस्मियम, ये भी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सब आगे समझ आ गया मैकेनिज्म क्या होगा इसमें भी। यस सर। यस ये सर। हटा दिया यहाँ से, सेम वैसे ही OS लगा दिया, डबल बॉन्ड हो। सेम मैकेनिज्म चलना है इसके अंदर भी, बस इसमें जो बाहर निकलता है वो होता है OSO3 निकलता है बाहर। OSO3 दो OH आएंगे ना, H2OSO4 कह लो या तो, और OSO3। मैंने पीछे OSO2 बोल दिया था शायद, OSO2 नहीं आएगा, OSO3 आएगा, या H2OSO3 बोल दिया था मैंने, H2OSO4 आएगा, H2OSO4 ये आएगा इसके अंदर, बनेगा ग्लाइकोली। कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन। सिन एडिशन है, वो तुम्हें समझ आ गया होगा क्यों है सिन एडिशन। इसका भी क्या होगा सिन एडिशन। और सेम तरीके से I2CH3COG डालेंगे, उसमें भी सिन एडिशन होगा और मिलेगा ग्लाइकोली। साथ में उसमें H2OH+ भी डालना पड़ता है, वेट वेट वाला होना चाहिए। सही ना, वेट वाला होना चाहिए, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो यहाँ तक समझ आ गया ये। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? चलो अब ये यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया है। नेक्स्ट नोट करना है एंटी एडिशन वाले। सही ना, एंटी एडिशन वाले नोट करेंगे। एंटी एडिशन में, तो एंटी एडिशन में क्या क्या है, जैसे इसमें मैंने तो बता दिया, कोल्ड KMnO4 है, OSO4 है, और तीसरा हमारा I2CH3COAG वेट वाला, साथ में H2OH+। और इसके और हमने पीछे जो यूज किए हैं, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजन, इस तरह से यूज किया हुआ है। अब इसमें इसमें जो है वो कौन कौन से, वो भी नोट कर लेंगे। एक तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ अभी, Br2CCl4 एंटी एडिशन के अंदर है, मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको। एंटी एडिशन में एक है Br2CCl4, दूसरा आएगा इसके अंदर Ag और साथ में O2, Ag और साथ में O2, ये आ जाएगा। Br2CCl4 कह लो, I2CCl4 कह लो, सेम चीज है। दूसरा आएगा Ag और O2। क्लियर, Ag और O2। और मैं तो ये बता चुका हूँ NOCl का या ICl का एंटी एडिशन है, NOCl या ICl का। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे परऑक्साइड वाली लिंकेज हो, इसमें क्या हो, परऑक्साइड वाली लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज वाले हो, तो उसमें कौन कौन से आ सकते हैं वो नोट करेंगे। जैसे पर एसिटिक एसिड, इस तरीके से पर एसिटिक एसिड, या ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, कोई भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं सारे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ट्राइफ्लोरो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज्यादा, MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। हमें काम सिर्फ किसका है, इस वाले ओ का, इस वाले ओ का, इस वाले ओ का काम है हमें, CO
COH और मेटा पे क्लोरो, या मेटा पे ब्रोमो आता है, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, तो Cl की जगह क्या आ जाएगा? Br। कोई डाउट? Br। Cl की जगह Br आ जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। एंटी एडिशन है सबका, ध्यान रखना, एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है, साथ में H2OH प्लस डलेगा। और इसके अलावा और यूज करते हैं जैसे MMPP, 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 मैग्नीशियम मोनोपरथैलेट, मैग्नीशियम मोनोपरथैलेट, ये भी यूज करते हैं। MMPP, मैग्नीशियम मोनोपरथैलेट। थैलिक एसिड याद है ना? COOH, COOH याद है? फिनोक्सिलिन बनाने के टाइम। हाँ, परथैलेट बोल दिया तो थैलिक एसिड की क्या लेंगे? OOH, समझिए कि नहीं? और तो पर है लिको परथैलेट, LAT PHLATE, परथैलेट, मैग्नीशियम मोनोपरथैलेट, परथैलेट बोल दिया, ऊपर से परऑक्साइड लिंकेज दे दी, और इसमें नेगेटिव आएगा, इसका होल ट्वाइस Mg। समझ आया कि नहीं? ये मैग्नीशियम मोनोपरथैलेट, कोई डाउट? बोलो, समझ आ गया कि नहीं यहाँ तक? हाँ सर। चलो, यहाँ तक समझ आ गया। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं? इसके अलावा जाता है MCPP आ गया, MBPB आ गया, MMPP आ गया। एक नोट करेंगे, TBHP, 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 टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, TBHP, CH3 होल थ्राइस, टर्शरी ब्यूटाइल ये होता है ना, सबको पता है ना, टर्शरी ब्यूटाइल है ये ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल है। हाइड्रोपरऑक्साइड बोल दिया तो OOH, OOH, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। कोई डाउट? नहीं सर। चलो, एक फॉर्मूला खुद बनाओ तुम। टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? इसी के साथ आता है, टाइटेनियम दिस और टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। TiCH2COOH। देखो, पहली बात तो टाइटेनियम पे चार्ज होता है +4, तो क्या आएगा? TiCH3 होल ट्वाइस CHO, आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप आ गया होल 4। नहीं समझाया? होल ट्वाइस CHO आएगा, सही ना? आइसोपाइल ग्रुप पता ना कौन सा होता है? टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। आगे समझ के नहीं है? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? तो इसमें इस तरह से करना है, सही ना? नेक्स्ट नोट करेंगे अब इनके मैकेनिज्म, एक एक करके इन सबके मैकेनिज्म क्या क्या है। इसमें से हमने कौन सा डिस्कस कर लिया है? Br2CCl4 I2CCl4, ये हो चुका है। Br2CCl4 I2CCl, एक बार इस पे नजर मार लेंगे जल्दी से, देखो क्या देखो सर, इसके अंदर तुम Ag और O2 वाला मैकेनिज्म कर चुके हो, ध्यान देना। ओ सॉरी, ये Br2CCl4 हो चुका है, I2CCl4 हो चुका है, NOCl ICl हो चुका है। मेन मैकेनिज्म पढ़ना है हमें ये वाला Ag और O2 वाला और पर एसिड्स वाला, ये दो मैकेनिज्म करने हैं हमें, Ag और O2 वाला और पर एसिड्स वाला, ताकि तुम्हें याद रहे कि Ag और O2 आएगा तो भी इससे ग्लाइकोल ही बनता है। देखो कैसे होगा, है ना, ड्राई Ag और O2 वाला मैकेनिज्म। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं पहले, ताकि तुम्हें याद रहे ये क्या चीज है। इसमें डाला मैंने Ag और O2, क्या डाला? Ag और O2,
और सेकंड H2OH प्लस। तो इससे आंसर क्या आना है? ग्लाइकोल और एंटी एडिशन से, एंटी एडिशन से। अच्छा उसका जरूर लिख लेना, CH3 मतलब अगर कोई भी I2CH3COAG है और ड्राई वाला मैंने वो लिखा नहीं है शायद पीछे, इसमें एक रह गया है I2CH3COOAG ड्राई वाला, सेकंड H2OH प्लस, तो एंटी एडिशन होगा। फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो एंटी एडिशन होगा। तो ये चीजें सारी झांकनी है कि इनमें एंटी एडिशन होता है। दो नोट करो, देखो इथीन में ये डाला मैंने AgO2H2OH प्लस, तो मैकेनिज्म क्या चलेगा इसका? पहले सिल्वर की ऑक्सीजन से, सिल्वर भी नोबल मेटल में ही काउंट होता है ऑलमोस्ट, तो अगर ये O2 से रिएक्ट करेगा तो कम एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बन सकता है ये Ag2O प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, प्लस एक ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन एटम। क्लियर? एक क्या मिल जाएगा साथ में? ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम मिला ना, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि ये जो है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक भी। इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होता है ये, देखो इसमें है इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, 2 6 होता है ये। और क्या है इसके पास? एक एम्प्टी p ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये है ना 1s2 2s2 2p2 है, 1s2 2s2 2p4, सही ना? ये क्या है? 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 का मतलब ये होता है ना, 2p4 मतलब ये होता है। लेकिन जैसे ही ये जाएगा किसी एटम के पास, जैसे मैंने बताया ओजोन बनता कैसे है, इसके पास जैसे ये O जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बैक पेयर हो जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये बैक पेयर हो जाते हैं। और आ जाता है इसका क्या? एक ये 2s2 था, 2p4 था, 2s2 2p4, दो इलेक्ट्रॉन p के बैक पेयर हो जाते हैं, और एक इसमें जाता है एम्प्टी ऑर्बिटल। एक क्या जाता है इसके पास? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इसलिए काम करता है ये किसका? इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये लोन पेयर देता है इसको, समझे कि नहीं? ये इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इसको लोन पेयर देता है, और ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। ये वाला पार्ट काम करता है किसका? कर जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो और न्यूक्लियोफाइल का क्यों करता है? इस वजह से लोन पेयर है ये वाले न्यूक्लियोफाइल, एम्प्टी p ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? हाँ सर आ गया। समझ आ गया? यहाँ ध्यान सुनेंगे अब। तो इसलिए ये इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, डिटेल मैंने बता दी यहाँ पे। अब ये अटैक करेगा किस पे? किस पे अटैक करेगा? कोई भी, चलो मैंने ले लिया एल्कीन, ये था ना, मैं जनरल एल्कीन ले रहा हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH2 पे, RCH डबल बॉन्ड CH2 पे। ये गया इसके पास, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, O एक लोन पेयर और एक एम्प्टी p ऑर्बिटल। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही ना? तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपने आप ही इसके पास, इसके पास जाएंगे, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एम्प्टी p ऑर्बिटल में लेगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये इसको अपने लोन पेयर देगा, और ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे इस तरीके से। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ये स्टेट आएगी ऐसे, मैं इसको प्रॉपर तरीके से शो कर रहा हूँ जो स्टेट आएगी। अब ये हटा दिया, इसको दिखा देंगे एक को डॉटेड, इस बॉन्ड को डॉटेड दिखा दिया। डॉटेड दिखाना ना तुम लोग, मैं तो दिखा रहा हूँ कि ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, ये तुम दिखाओगे डॉटेड में, इस तरह से दिखाना ऐसे, और ये ऐसे दिखा दिया, ये डॉटेड बॉन्ड ऐसे दिखाना तुम लोग। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे ये बॉन्ड बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा इसके एमटीपी ऑर्बिटल में। और समझ आया कैसे हुआ है? यहाँ पे ढंग से नोट कर लिया ना, ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है O के साथ। समझ आ गया है? Yes, sir. फिर डाला H प्लस, H2H प्लस था ना, अब H प्लस डाला, तो O अपने लोन पर ये H प्लस को देगा, तो ये आ जाएगा RCH CH2 O पे प्लस H। मैंने ट्रांजिशन स्टेट के बाद डायरेक्ट दिखा दिया, एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये बनता है यहाँ पे RCH CH2, ये इस तरीके से ये बन जाता है, ये बनता है। फिर इस पे H प्लस अटैक करता है, यहाँ हटा ही देते हैं इसको। फिर इस पे H प्लस अटैक करता है, H2H प्लस जो डाला है, ये ओ लोन पे देता है इसको, तो ये चीज आएगी। अब उसके बाद
यहाँ से क्लीवेज होगा, तुम्हें याद होगा, ये मैंने बताया हुआ है, इपॉक्सी कंपाउंड्स अगर है मीडियम एसिडिक है तो ज्यादा SN1 टाइप मैंगनीज लगता है, SN1 टाइप मैंगनीज लगेगा, और अब बैक साइड से कौन अटैक कर देगा? H2O। ये हो गया एंटी एडिशन, बैक साइड से H2O अटैक कर देगा, तो ये आ गया RCHOH CH2OH। कोई डाउट इस मैकेनिज्म में किसी को? ये क्वेश्चन बहुत, ये इवन नीट में भी काफी बार आया है। इसमें डाला हाफ O2 और Ag डाला, तो पहले मिला एपॉक्सी, उसके बाद H2OH+ डाल दिया तो मिलेगा ग्लाइकोल। इस तरीके से, समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन नीट में भी है, ग्लाइकोल की प्रिपरेशन में भी है, ग्लाइकोल की जो प्रिपरेशन होती है उसमें भी यूज करते हैं इसको। समझ आ गया यहां तक कि नहीं? यहां तक देखो, समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, इधर मैं हाफ O2 Ag की जगह कोई भी पर एसिड भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज करता हूं मैं? कोई भी पर एसिड। समझिए कि नहीं? ये हाफ O2 और Ag की जगह क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी पर एसिड एक्सेप्ट HCO3H, पर फॉर्मिंग एसिड, ये यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये ना, ये इपॉक्साइड नहीं बनने देता, इसको ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल है ये इपॉक्साइड बनने नहीं देता। ये पर फॉर्मिक एसिड जो है ये डायरेक्ट इसको बनाता है, HCO3H डायरेक्ट इसको बनाएगा, सही ना? पर फॉर्मिक एसिड डायरेक्ट इसको बनाएगा, ये याद रखना बस। अदरवाइज जितने भी मैंने एसिड लिखे थे, पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, MMPP, THBP, वो जितने भी लिखे हैं ना मैंने, वो सब यूज कर सकते हैं। उसमें सब में इपॉक्साइड बनेगा पहले, ये बनेगा पहले इपॉक्साइड, इपॉक्साइड बनने के बाद ग्लाइकोल बनता है, एंटी ग्लाइकोल। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। एक मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया है, नेक्स्ट नोट करेंगे। एंटी एडिशन हुआ है, नेक्स्ट नोट करेंगे। जैसे इथीन लिया मैंने, इथीन में O2 Ag के साथ मैकेनिज्म मैंने तो बता दिया। अगर मैं मैकेनिज्म बताता हूं तो मैं नेक्स्ट इसका, इथीन में डाल दिया मैंने CF3CO3H, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड डाल दिया, फर्स्ट और सेकंड H3O+, तो भी आंसर ग्लाइकोल मिलना है। तो भी आंसर क्या मिलना है? ग्लाइकोल। अब ये जो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, ये दो तरीके से मैकेनिज्म शो करता है, ये दो तरीके से मैकेनिज्म शो करेगा। एक मैकेनिज्म शो करने का इसका तरीका क्या है? और ध्यान रखना, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, इसलिए इसलिए अटैक कहाँ होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ सकते हैं तुम्हारे पास। ये लिया, ये लिया, इधर ले लिया, ये ले लिया, और मैंने तुम्हें बोला यहाँ पे डाला मैंने वन इक्विवेलेंट डाल दिया, वन इक्विवेलेंट डाल दिया से THBP, TBHP, टर्शी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, सेकंड H3O+ डाल दिया, या मैंने यहाँ पे लिख दिया MCPBA, फिर H3O+ डाल दिया। MCPBA ज्यादा यूज होगा, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, कोई भी लिख लिया और नीचे H3O+ डाल दिया। मैंने कहा वन इक्विवेलेंट है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कहाँ पे O लगाओगे तुम? और H3O+ नहीं भी डालते तो भी आंसर क्या आएगा? मान लो मैंने सिर्फ इतना डाला, ये, तो आंसर क्या आएगा? जो ज्यादा रिएक्टिव साइट है, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, वहां अटैक होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा, और ये यहाँ पे और ये O लग जाएगा। समझ गए कि नहीं? यही बना था ना पीछे? नहीं समझ आया? अब इसमें अगर मैंने डाल दिया H2OH+, H2OH+, तो उसके इसमें एंटी एडिशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ऐसे, एक Me ऐसे, तो OH ये वाला, एक Me, ये OH ऐसे होगा, और Me होगा डैश पे। समझ आए कि नहीं? ये नहीं समझ आई बात? समझ आ गया कि नहीं? ये देखो, यस सर।
मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका। तो ज्यादा न्यूक्लियो स्टेरिक हिंड्रेंस मत देखना इसमें, ये चीज जरूर है। मैं अभी सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आने तो क्वेश्चन है मैकेनिज्म से रिलेटेड कम आएगा, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने नीचे अभी कराया है। लेकिन अब इसमें ये डाल दिया मैंने, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, सी एफ, देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में CF3COOH जो है ये टूटेगा पहले। दो तरह से मैकेनिज्म शो कर सकता है ये, दो तरीके से मैकेनिज्म शो कर सकता है। एक तरीका तो बहुत सिंपल है, वो मैंने, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो तरीका क्या है, लेकिन अदरवाइज वो तो कराने की जरूरत ही नहीं है। रीजन क्योंकि वो इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे क्या बन गया, CF3COOH बन गया। देखो इधर इस O पे रेडिकल आया, इस H पे रेडिकल आया, दोनों कंबाइन कर जाएंगे, और साथ में क्या मिल गया, ऑक्सीजन जो मिलना था एक। फिर मैकेनिज्म Ag और O2 की तरह हो गया कि नहीं, मैकेनिज्म किसकी तरह हो गया यहाँ पे, Ag और O2 की तरह हो गया कि नहीं। यस सर। है ना, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा। फिर आगे सेम O का एडिशन होगा, इसमें हमारे पास ये लोन पेयर आ गए ऐसे, और एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रोफाइल वाला और ये न्यूक्लियोफाइल वाला। नेगेटिव है तो लोन पेयर तो न्यूक्लियोफाइल, और एम्प्टी पी ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा, मैं तुम्हें दूसरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ उसका। दूसरे मैकेनिज्म में क्या होगा, जो ज्यादा, तो सबको पता है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है आयन, ज्यादा स्टेबल आयन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का इधर, और ये OH प्लस जनरेट कर गया। क्या कर गया, जनरेट OH प्लस। अब ये OH प्लस जो है ये अटैक करेगा किस पे, इथीन पे। क्लियर, OH प्लस अटैक करेगा किस पे, इथीन पे। तो OH प्लस अटैक करेगा तो ये आएगा इथीन, OH प्लस, ये आएगा प्लस, मतलब एम्प्टी पी ऑर्बिटल। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। कोई डाउट किसी को, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना प्लस का मतलब, ये हाँ प्लस सर। दिखा दो, ये दिखा दो ऐसे, एम्प्टी पी, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, बस ये प्लस मतलब एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसको, और ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, लोन पेयर जो, समझे कि नहीं। तो इस तरह से अटैक होकर क्या बन जाएगा, पहले ये बॉन्ड टूटा, सेम वही चीज, देखो उधर ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड लोन पेयर कैसे बनेगा, और ये स्टेट आएगी इस टाइप की, CH2 CH2 O पे प्लस H, ये आ जाएगी स्टेट। और उसके बाद क्या, अगले स्टेप में क्या होगा, H2OH प्लस डाला था, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, या कई बुक्स में दिखा रखा है कि H प्लस पहले बाहर निकलता है फिर अटैक होता है H2OH प्लस का, सेम आंसर आएगा उससे भी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इधर, और H2O बैक साइड से अटैक कर देगा, वो तो फिर आगे सेम वगैरह। समझ आ गया कि नहीं, ये समझ आया एंटी एडिशन कि नहीं। हाँ सर। तो ये क्या था, एंटी एडिशन। क्लियर, दिस वाज एंटी एडिशन। ध्यान रखना, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है वहां अटैक होगा, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है वहां पे अटैक होगा हमेशा। एग्जाम्पल मैंने अभी ले लिया था पीछे, ठीक है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट पे अटैक करेंगे। कोई डाउट किसी को पूछना कुछ, मैकेनिज्म समझ आ गए होंगे यहाँ पे। चलो एक चीज ना, एक चीज और है इसके अंदर, अगर कई बार ना ये जैसे एंटी एडिशन होता है, ध्यान देंगे, अगर एंटी एडिशन होता है, मान लो मैंने ये लिया क्वेश्चन, CH3CH, क्वेश्चन मैं इसके बहुत सारे लूंगा, लेकिन इससे पहले ना एक बार ये चेक करो, बार मान लो ये है, इसमें डाला मैंने Br2CCl4, क्या मिलेगा, इसमें डाला Br2CCl4 तो क्या मिलेगा, निकालो जल्दी आंसर। और एक बार डाला कोल्ड के मैंने 4, या OSO4, कोई भी डाल ले जो, कोल्ड के मैंने 4 या OSO4। और तीसरा केस भी ले सकते हैं एंटी एडिशन करके,
AgO2 फर्स्ट, सेकंड H3O प्लस। निकालो आंसर, क्या आएंगे? यहाँ लिख देते हैं AgO2 फर्स्ट, सेकंड H3O प्लस। सेम ऐसे इसमें भी, फर्स्ट AgO2, सेकंड H3O प्लस। जल्दी से आंसर बताओ उनके क्या आएंगे। हाँ, निकाल लिया आंसर? आंसर निकाल लिए हैं? चलो एक बार देखेंगे आंसर्स के। देखो, जब Br2CCl डाला तो एंटी एडिशन होगा, ये सिस फॉर्म में था, ऊपर किस फॉर्म में था? सिस फॉर्म में, तो इसलिए एंटी एडिशन होगा, तो ये आ जाएगा। डिटेल में नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें इसकी, अभी सिर्फ आंसर नोट करना है। C2H5 आया, HBr और साथ में इसका मिरर इमेज, साथ में क्या आएगी? इसकी मिरर इमेज। और AgO2 डालेंगे तो भी एंटी एडिशन होगा, लेकिन आता उससे क्या है? OH CH3HOH HOH और C2H5 कोल्ड केमोफोर डालेंगे तो सिन एडिशन, CH3HOH HOH C2H5। आगे समझ के नहीं है? चेक करो समझ आ गया कि नहीं है? हाँ सर, आगे समझ। है ना? सिन एडिशन एंटी एडिशन मतलब अगर सेम साइड है तो उल्टा कर देगा, और सिन एडिशन मतलब सेम साइड है, सिस है तो सेम साइड ही रहने देगा दोनों को। अब जल्दी से अगले का भी आंसर निकाल लो, उससे अगले का आंसर क्या आएगा? सर यही होंगे, बस नीचे C2H5 की जगह CH3 लग जाएगा। बिल्कुल सही है, यही सेम आंसर होंगे, बस नीचे क्या रह जाएगा? CH3। सेम आंसर होंगे, नीचे CH3 लग जाएगा। और अब एक बार इसको ट्रांसफर करके खुद कर लेना। ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, इसको बना दिया HCH3 ट्रांस, इसको HC2H5 ट्रांस। अब ट्रांस में ऐड करेंगे सबको तो क्या आंसर आएंगे? ट्रांस में निकाल लो क्या आंसर कि नहीं? हाँ सर ऊपर CH3 नीचे H हो जाएगा, और उधर एक चेंज कर देंगे, एक में CH3 लगा देंगे। ऑपोजिट है तो ध्यान देंगे, एक मैं बताता हूँ यहाँ पे। ट्रांस है तो क्या कर देगा? एंटी थे तो सेम कर देगा, HHBr इसकी मिरर इमेज बनेगी क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। लेकिन इस केस में ट्रांस में, अब इसकी मिरर इमेज बननी थी इधर भी, क्यों बननी थी? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल था। लेकिन अगर CH3 वाला पार्ट है तो मिरर इमेज नहीं बनेगी, जिसमें मीजो बनेगा। इनमें मीजो नहीं बनेगा, इस केस में मीजो कहीं नहीं बनेगा। नीचे वाले केस में तुम देखोगे तो नीचे वाले केस में मीजो बनेगा, तो मीजो बना तो उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। मीजो बना तो मिरर इमेज नहीं बनेगी।